प्यारे साथियों, इस वक्त आप स्क्रीन पर कुछ मनाजिर देख रहे हैं। जरा इन्हें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा कि कैसे ये दिखाया गया कि दो मर्द और औरत एक गाड़ी में सवार हैं और दोनों आपस में बेहयाई और फैश काम करने में मशगूल हैं। मर्द की जानिब से इस पेशकदमी पर वो औरत हड़बड़ा कर कहती है कि कहीं मेरे शौहर को पता चल गया तो क्या होगा। तो इसका वो बॉस या साथी या जो कोई भी है वो कहने लगा कि भाई इससे कुछ नहीं होता, ये तो आजकल नॉर्मल सी बात है कि आजकल तो सभी अपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग या धोखाधड़ी करते हैं। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे ड्राइवर को इस पर एतराज हो क्योंकि वो पक्का क्रिश्चियन है और अल्लाह पर यकीन रखता है। तभी एकदम से उनकी गाड़ी का ड्राइवर ऐसे हवा में तैलील हो गया जैसे वहां पे था ही नहीं और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं। अभी वो सब इस बात पर हैरान ही हो रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि पूरी दुनिया से अचानक लोग गायब हो रहे हैं। वो तकरीबन सब के सब वही हैं जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले और अपने अपने मजहब के मानने वाले थे। ये वो लोग हैं जो ऐसे बेहयाई के कामों और फैश हरकत का हिस्सा नहीं बनते थे बल्कि दूसरों को इससे रोकते रहते थे। जैसे ही लोगों के गायब होने का ये सिलसिला खत्म होता है वैसे ही एकदम से जल्जले आने लगते हैं, जमीन फटने लगती है, आसमान से शदीद और खौफनाक बारिश बरसने लगती है और आसमानी बिजली भी जगह जगह पर गिरना शुरू हो जाती है। लोग भगदड़ का शिकार हो जाते हैं और अब आप इस कार्टून के मुख्तलिफ क्लिप्स में देख रहे होंगे कि हर शख्स अपने आमाल की वजह से और अपनी मौत को सामने देखते हुए ये कह रहा है कि काश हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को इल्म की हद तक रखा होता और इसकी वजह से इल्हाद का शिकार ना हुए होते। इस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि काश हम मजहब को समझ लेते और गुमराही का शिकार ना होते। एक जगह पे आपको एक और मजहबी शख्स खड़ा नजर आएगा जो कह रहा होगा कि काश मैं लोगों को गुमराह न करता और असली मजहब की तरफ जो अल्लाह की तरफ से आया है इसकी तरफ लोगों को रागिब करता। यानी एक लिहाज से इस कार्टून के क्लिप में क़यामत के आने का मंजर दिखाया गया है। प्यारे साथियों, अब हम आपको कुछ अहादीस मुबारका सुनाएंगे जिनके मफहूम को सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि इतनी दुरुस्त पेशगोई आखिर कैसे मुमकिन है और क्या वाकई सिम्पसन कार्टून का स्क्रिप्ट लिखने वाले ने इस हदीस को पढ़ लिया था या नहीं। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब क़यामत नजदीक आएगी तो अल्लाह दुनिया से वो तमाम लोग उठा लेगा जो उसकी वादनीयत पर ईमान रखते होंगे और लोगों को बुराई से रोकते होंगे, नेकी की तलकीन करते होंगे और मुआशरे को सुधारने की कोशिश करते रहते होंगे। इस बारे में सिर्फ एक हदीस नहीं है बल्कि कई अहादीस इस मजमून में वारिद हुई हैं। एक और हदीस मुबारका में इरशाद है कि क़यामत के नजदीक अल्लाह ताला एक अजीबो गरीब सी हवा चलाएगा जिसे हदीस में दुखान कहा गया है। इस हवा की वजह से दुनिया में मौजूद तमाम के तमाम मोमिनीन और मोमिनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर पेश हो जाएंगे। इसका तरीकाकार ये होगा कि उस हवा में सांस लेने की वजह से अल्लाह पर ईमान रखने वाले हर शख्स की गर्दन या बगल में एक छोटा सा दाना निकलेगा और वो उसकी वजह से मौत का शिकार हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि इससे उन्हें तकलीफ नहीं होगी बल्कि ये दाना और इसकी वजह से मौत का शिकार होना महज दुनिया में मौजूद गुमराह लोगों को मुतमईन रखना है ताकि वो अपने गुनाहों पर डटे रहें और फिर अल्लाह उन्हें शदीद अजाब दे सके। इसके बाद जब ये तमाम मोमिनीन अल्लाह ताला की तरफ से उठा लिए जाएंगे तो दुनिया में महज बदतरीन और फासिक लोग रह जाएंगे। एक और हदीस नबवी इस बारे में मजीद आगाही के पहलू खोलती हुई नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि क़यामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी, यानी वो लोग होंगे जो दुनिया में मौजूद तारीख के सबसे ज्यादा बदतरीन फासिक, फाजिर और गुनहगार होंगे। जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई भी मौजूद नहीं होगा, यानी उस वक्त पूरी रूए जमीन पर इस कदर गुमराही फैल चुकी होगी और लोग इस कदर बेदीनी और इल्हाद का शिकार हो चुके होंगे कि वो अल्लाह का नाम भी भूल जाएंगे। दोस्तों, हम अगर इस बात की जानिब देखें कि क़यामत के आने से पहले ये बदतरीन लोग जमीन पर किस तरह से रहते होंगे तो इस बारे में भी अहादीस में मुकम्मल जिक्र मिलता है। हदीस नबवी में इरशाद है कि जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त के लोग जो हदीस की रूह से बदतरीन लोग होंगे वो खुलेआम जिना और फहाशी जैसे कामों में मशगूल होंगे। औरतें बरेना फिरेंगी और मर्द रास्तों पे जिनाकारी करते होंगे। लोगों का ईमान महज पैसा, दौलत और नफसानी ख्वाहिशात का पीछा करना रह जाएगा। दुनिया में किसी मजहब का वजूद बाकी नहीं रहेगा और एक भी शख्स दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा।
ये वही चीज है जिसकी जानिब इस कार्टून क्लिप में भी इशारा किया गया है कि एक एक करके तमाम नेकोकार, परहेजगार और अल्लाह की वादनीयत पर यकीन रखने वाले लोगों को अल्लाह एकदम से अपनी जानिब उठा लेगा और वो एक एक करके गायब होना शुरू हो जाएंगे। हदीस की रूह से ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि वो लोग तभी मौत का शिकार होंगे, बल्कि इनकी मौत इस तरह की होगी कि कुफार इस बात की खुशी मनाएंगे और समझेंगे कि हम तो सीधे रास्ते पर थे, इसलिए हम बच गए, और इस हवा की वजह से तमाम के तमाम मज़ाहिब पे ईमान रखने वाले, अल्लाह की वाहदनीयत पे यकीन रखने वाले मारे गए। यही कुछ है जो इस क्लिप में भी दिखाया गया है, और फिर कयामत का हाल भी हदीस में बयान किया जाता है। जैसा कि आपने इस कार्टून क्लिप में देखा कि कयामत शुरू होने पे लोग अल्लाह से मुआफियां मांग रहे हैं और पछतावों का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से एक और हदीस में इरशाद है कि जब कयामत कायम हो जाएगी, जमीन फटना शुरू करेगी, आसमान टूटना शुरू करेगा और समंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे, तब लोगों को अंदाजा होगा कि जिस चीज का उनसे उनके रसूलों ने वादा किया था वो आन पहुंची है। कयामत को अपने सामने देखकर लोग पछतावों का इजहार करेंगे, अल्लाह के हजूर सजदा रेज होंगे और रो रो कर मुआफियां मांगेंगे कि एक बार इन्हें बख्श दिया जाए, कयामत टाल दी जाए, ताकि वो दोबारा से अपनी जिंदगियों में अल्लाह की इबादत कर सकें और उसकी वादनीयत पर यकीन करें और इसके बनाए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हदीस में आता है कि जब ये लोग ऐसा करेंगे तो इन्हें मालूम नहीं होगा कि तौबा का दरवाजा तो बंद हो चुका है, अल्लाह अपनी हुज्जत पूरी कर चुका है और अब कयामत को कोई ताकत नहीं रोक सकती, और ऐसा होकर रहेगा। अब आप दोबारा से इस कार्टून के क्लिप्स देखें और अंदाजा लगाएं कि 30 से 40 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम अहादीस को कैसे हूबहू इस कार्टून क्लिप में दिखाया गया है। मौजूदा दौर में जिस तरह से इल्हाद और बेहयाई बढ़ रही है, इसके बारे में हमें शायद आपको कुछ बताने की जरूरत ना हो, क्योंकि इसके मुजाहरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर बेशुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलते रहते हैं। हम जिस प्रस्ती दुनिया के अक्सर ममालिक में कानूनी करार दी जा चुकी है और हम जिस प्रस्तों की आपसी शादियां भी पूरे जोरों शोर से जारी हैं, ये तमाम की तमाम हरकतें अल्लाह के अजाब को अपनी जानिब खींचने वाली बातें हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे, और अगर इस माहौल में हमारा ईमान सलामत न रह सके तो ईमान के साथ हमें अपनी तरफ बुला ले, ताकि हम उन बदतरीन लोगों में शामिल न हो सकें जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और जिन पे कयामत कायम होगी। आमीन सुमा आमीन।